हेलो दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सभी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। दोस्तों, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि 50 गज की प्रॉपर्टी है, उसकी डायमेंशन क्या रहती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 90% जो 50 गज के मकान होते हैं उनकी डायमेंशन 15 बाई 30 की रहती है। इसके अंदर 15 का आपको फ्रंट मिल जाता है और 30 की गहराई रहती है दोस्तों। और जो नक्शा होता है वो भी 90% सेम ही रहता है। तो जब भी आप आते हैं, ज़रूरी नहीं आपको सेम मकान दिखाया जाए। कई बार होता है कि आपको दूसरा मकान दिखा देते हैं, क्योंकि सारे मकान एक जैसे ही होते हैं, नक्शा भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, टाइल्स का डिफरेंस हो सकता है मकानों के अंदर। और दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि वो सेल आउट हो जाता है तो दूसरा मकान दिखा देते हैं। पार्किंग स्पेस में हम ज़्यादातर मार्बल का इस्तेमाल किया जाता है। मकान के सामने मोस्टली 20 फीट की रोड मिल जाती है आपको। ईज़िली आप अगर चाहें तो गाड़ी पार्क भी मकान के सामने कर सकते हैं। बाकी टू व्हीलर की पार्किंग आपको मकान के अंदर ही मिल जाती है। और 50 गज के अंदर दोस्तों 15 बाई 30 के डायमेंशन के अंदर आपको 2 कमरे मिल जाते हैं। एक कमरा आपको फ्रंट में मिल जाता है, इसको आप बैठक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम साइज़ की बात करें तो 10 बाई 10 और 10 बाई 11 ये पहले कमरे का साइज़ रहता है। इसके अंदर जो चौखट इस्तेमाल की जाती हैं वो सारी लोहे की चौखट इस्तेमाल की जाती है, ताकि फ्यूचर तक भी कोई समस्या ना आए, दीमक ना लगे। तो चौखट सारी और विंडो सारी लोहे की रहेंगी। इसके अंदर सारे आपको फिटिंग्स करके दी जाएंगी। बिजली पानी जैसी सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। बिल्कुल रेडी टू मूव मकान मिलेगा, आपको आके शिफ्ट होना है केवल। और जो सीढ़ियों पे दोस्तों हम ज़्यादातर मार्बल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्लिपरी हो जाती है। अगर हम टाइल का इस्तेमाल करेंगे तो हम मार्बल का ही इस्तेमाल करते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई स्लिपरी ना हो। किचन जो आपको मिलेगी मोस्टली एल टाइप किचन मिलती है। इसके अंदर भी सारी फिटिंग्स करके दी जाती हैं। किसी किसी में आपको, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये लोहे की अलमारी बना के दी जा रही है, तो कहीं कहीं आपको लोहे की मिल जाती है और कहीं कहीं वुडन मिल जाती है। दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही खर्चा आता है। तो जो लोहे की लगवाना चाहते हैं उनके लिए लोहे के लगा देते हैं, जो लकड़ी के लगवाना चाहते हैं उनके लिए लकड़ी की। दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। जो भी ऊपर नीचे होता है थोड़ा बहुत वो हम कस्टमर को पहले ही बता देते हैं। बाकी एक कमरा आपको इसमें पीछे मिल जाता है। 2 कमरे होते हैं 50 गज के अंदर। एक फ्रंट में मिल जाता है, एक बैक साइड मिल जाता है। और बैक साइड का जो कमरा रहेगा उसका डायमेंशन की बात करें तो लगभग 11 बाई 12 के आसपास का साइज़ रहता है। तो काफ़ी अच्छा साइज़ है, ये भी इनफ साइज़ रहता है। और क्या करते हैं, मोस्टली जो हम हैं टाइल लगा के देते हैं 4-4 फुट की पूरे दीवारों पे पूरे मकान के, जिससे कि कोई सीलन का खतरा ना हो फ्यूचर में भी। लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो इस वजह से अच्छी क्वालिटी यूज़ करके देते हैं। और कई जगह ऐसा होता है कि लकड़ी की अलमारी बनवाते हैं कस्टमर। कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं लोहे की इन्होंने डिमांड की थी तो लोहे की बना के दी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लकड़ी की बनवाना चाहते हैं या लोहे की। जो भी खर्चा आता है उसका अलग से आपको बता दिया जाता है। तो ये चीज़ हम करके दे रहे हैं। 50 गज के मकान के अंदर 15 बाई 30 की डायमेंशन हो गई, 2 कमरे हो गए। पहला फ्रंट में हो जाता है लगभग 10 बाई 11 का, और पीछे वाला 11 बाई 12 का साइज़ रहेगा। प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मकान में मिलता है। आप देख पा रहे हैं कि लाइट अभी बंद है, लेकिन तब भी देखिए पूरे मकान में रोशनी मिलेगी। इससे ही पता चलता है कि वेंटिलेशन प्रॉपर है। यहाँ पे हम बाथरूम की बात करें तो बाथरूम में भी ऊपर तक टाइल वर्क देते हैं, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा गिरता है बाथरूम में, तो दीवारों पे ना जाए, सीलन ना आए, तो इसलिए ऊपर तक टाइल वर्क करके दी जाती हैं। सारी फिटिंग्स आपको करके दी जाती हैं। वॉश बेसिन लगा के दिया जाता है। तो ये बाथरूम का प्रोसेस रहता है। बाकी सीढ़ियों पे हम एसएस की रेलिंग लगा के देते हैं। ये स्टेनलेस स्टील होती है, जिससे कि सपोर्ट के लिए। और जो दोस्तों हम प्रॉपर्टी दिखाते हैं, 90% वो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। मतलब ज़मीन भी आपकी रहेगी उसमें, छत भी आपकी रहती है उसके अंदर। और पक्की रजिस्ट्री वाली हम प्रॉपर्टी दिखाते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाते जिसमें कोई इश्यू हो। पक्की रजिस्ट्री रहेगी, इसमें दाखिल खारिज भी रहेगा। आपके नाम से रजिस्ट्री हो जाएगी, दाखिल खारिज भी आपके नाम पे चढ़ेगा। उसको आप चाहें तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रॉपर काम है। उत्तर प्रदेश भूलेख की वेबसाइट पे आप इसको चेक कर सकते हैं। आपका नाम रजिस्टर होगा जब आपकी म्यूटेशन हो जाएगी। तो ये प्रॉपर हम प्रॉपर्टी दिखाते हैं। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लोकेशन की। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं लोकेशन को लेके। तो लोकेशन जो है लाल कुआं गाजियाबाद, गाजियाबाद लाल कुआं के 1 से लेके 3 किलोमीटर की रेंज रहेगी। इससे ज़्यादा दूर की हम नहीं दिखाते हैं। 1 से 3 किलोमीटर लाल कुआं गाजियाबाद से हम रेंज दिखाते हैं। यहाँ ही इसी रेंज के अंदर हम आपको प्रॉपर्टी दिखाते हैं।
50 गज से लेके 100 गज तक की प्रॉपर्टी हम आपको दिखा देते हैं। अब बात कर लेते हैं हाईवे कौन कौन से निकल जाते हैं। तो हाईवे एक है NH91 जो कि गाज़ियाबाद से बुलंदशहर के लिए जाता है। मोस्टली जो प्रॉपर्टी का रास्ता रहेगा इसी हाईवे से रहेगा NH91 से। एक हाईवे रहता है NH24 जो कि दिल्ली से मेरठ गया है, हापुड़ गया है। उस हाईवे से लगभग 1 से 3 किलोमीटर की दूरी में हम आपको प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो ये लोकेशन की बात हो गई। मोस्टली सारी चीज़ मैं बता दी है, लोकेशन बता दी है और डायमेंशन बता दी है आपको 50 गज की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्राइस की। प्राइस जो भी रहता है दोस्तों उसमें आपका 80% लोन की सुविधा हम कराते हैं। मात्र 20% दे के आप मकान में शिफ्ट हो सकते हैं, बाकी आपकी किस्त बन जाएंगी बैंक से, हर महीने वो कटती रहेंगी। अब भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें।